मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस ने खाद्य विभाग के अधिकारियों पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल शनिवार को छापेमार कार्रवाई के दौरान गेहूं चावल के गोदाम को सील किया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि सील किए गए गोदाम का शटर तोड़कर गेहूं और चावल की बोरियां बदल दी गई हैं। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। दरअसल शनिवार को इंदौर के उघोग नगर स्थित एक गोदाम पर कांग्रेस की शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। इसके बाद मौके पर रखे 300 से 400 गेहूं और चावल की बोरियों को सील कर दिया गया था। लेकिन शनिवार रात 10 बजे ही गोदाम के शटर को साइड से काटकर उसमें रखी बोरियों को बदलने का कांग्रेस ने आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह यादव के मुताबिक गरीबों को मिलने वाला गेहूं चावल कंट्रोल की दुकान से गायब कर इस गोदाम पर इकट्ठा किया जा रहा था, जिसकी शिकायत खाद्य विभाग से की गई थी। खाद्य विभाग ने पहले तो कार्रवाई करने में आनाकानी की, इसके बाद मौके पर पहुंचकर सील कर दिया। लेकिन हमारी लगातार शिकायत थी कि इसमें से माल गायब हो सकता है और करीब रात में 10 बजे शटर को साइड से काटकर उसमें रखी बोरियों को बदल दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में अब खाद्य विभाग के अधिकारी जांच के बाद मामला दर्ज कराया है, जिसमें पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत और शासकीय कार्य के बाधा डालने की धारा में मामले दर्ज किया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन यह खाद्य विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। इस पूरे मामले में खाद्य विभाग के अधिकारी जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। गत दिनों आम जनता की सूचना पर मिथुन यादव जी हमारे कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली 15 दिसंबर को कि कंट्रोलर से लाई गई खाद्य सामग्री बड़ी मात्रा में पिछले 3-4 महीने से लगातार लाई जाती है और जब 300-400 बोरियां हो जाती हैं तो एक बड़े ट्रक में ले जाकर ऊंचे दामों पर बेच दी जाती हैं। उसकी सूचना पर खाद्य अधिकारियों को सूचना दी गई। 4 से 5 घंटे लगातार संबंधित गोदाम के संचालक जो कालाबाजारी का जिसने वहां सामग्री इकट्ठी कर रखी थी, श्री रोकड़े को बुलाया गया मगर वो नहीं आए। 15 तारीख को रात को 10 बजे उस गोदाम को सील किया गया खाद्य अधिकारियों द्वारा। उसमें 300-400 से अधिक बोरियां कालाबाजारी की रखी हुई थी। हमने और जनता ने कहा कि सील के बाद इसकी सुरक्षा की जाए, मगर खाद्य अधिकारियों ने लगातार आज 3 दिन हो गए उसकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की और आरोपी रोकड़े ने 17 तारीख की सुबह या रात को शटर काटकर सारी सामग्री निकाल ली। 300-400 बोरियां और कुछ बोरियां उसमें सामग्री बदलकर जो बाजार में बिकती है वो सामग्री रख दी गई। खाद्य अधिकारियों की भारी लापरवाही है। वहीं गोदाम के मालिक राजकुमार गुप्ता का पूरा संरक्षण है। वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वे लगातार शिकायत करने वालों को धमकी दे रहे हैं कि मैंने जिसको किराए पर गोदाम दिया है उसके खिलाफ तुमने कार्रवाई की है तो उसे रफा दफा कर दो, अन्यथा हमारी प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हम तुम्हारे लोगों को झूठे उसमें फंसा देंगे। राजकुमार गुप्ता ने जो है गोदाम के बाहर जहां अवैध सामग्री रखी हुई थी उस गोदाम के बाहर एक प्लेट लगा रखी है जिसमें उसने प्लेट में अपना स्वयं का नाम राजकुमार गुप्ता लिखा रखा है और नीचे आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनके नाम की एक पट्टिका लगा रखी है, जो मुख्यमंत्री के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो आपके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं और इस तरीके का काम कर रहे हैं और संरक्षण दे रहे हैं। क्योंकि गोदाम मालिक श्री गुप्ता को 3-4 महीने से मालूम था, क्योंकि वो रोज वहां आते जाते थे। आसपास के लोगों ने बताया है कि प्रतिदिन लोडिंग रिक्शाओं में 100 से 200 बोरियां आती थी, उनकी जानकारी में था। यह भी जांच का विषय है। रोकड़े के साथ अगर श्री गुप्ता की संदिग्ध भूमिका पाई जाती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी कारवाक अध्यक्ष इंदौर।
सवाल। हेमंत सर, सरकारी अनाज का मामला एक सामने आया है, किसके वहाँ रखा था, कब रखा था और कैसे गायब हुआ? अभी एक लिखित सूचना लिखित जो है प्रतिवेदन जो है प्राप्त हुआ था तृप्तिमाला मिश्रा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा जो है एक रिटर्न में लाया गया थाने में, जिसमें बताया गया कि उनके द्वारा एक व्यक्ति हैं जिसका नाम मुकेश रोकड़े है, जो क्या बोलते हैं गोदाम का संचालन करते हैं, जो कि मूसा यहाँ पे पालदा पे है। तो वहाँ पे इनकी विभागीय जांच जो चल रही थी कि वहाँ पे शिकायत ये थी कि अवैध सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली का जो चावल है उसका भंडारण हो रहा है। तो इस संबंध में भी शासन की तरफ से जांच कराई गई थी, जिसमें जो वहाँ पे अधिकारी वगैरह उनके भी कथन इसमें हुए थे। और इस पर पूरा जो मुकेश रोकड़े हैं, ना तो वो उनके द्वारा जांच पे सहयोग किया गया और बल्कि जो सील किया गया जो सामान था या जो शटर थी उसको भी उसके साथ भी छेड़छाड़ के देखी गई। और वहाँ पे जो है गैर सरकारी बोरियां और पन्नी जो है वो प्राप्त हुई थी, जिससे ये इनके निष्कर्ष में आया कि इनके द्वारा वहाँ पे छेड़छाड़ की गई, जिसको मौका नमूना जो मौके से कुछ जब्ती भी सामान वहाँ पे किया गया था। जो है 8 बोरे चावल की जब्ती भी जो है नियमानुसार वहाँ पे की गई है। ये चावल कौन सा सरकारी? नहीं, ये जो है जो अवैध जो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली से अलग जो चावल है वो उसकी श्रेणी में आया था। तो इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो है इनके ऊपर कायमी की गई है और शासकीय कार्य में बाधा IPC 186 के तहत भी कायमी किया गया है। किसी राजनीतिक दल का भी वहाँ पोस्टर ऐसा कोई नेम प्लेट लगी हुई थी, इसकी जानकारी है सर? नहीं, अभी चूंकि मामला अभी पंजीबद्ध किया गया है और मामले को संज्ञान में लेकर विवेचना की जाएगी, सभी बिंदुओं को जो है ध्यान में रख के कार्रवाई की जाएगी। सर, शिकायत क्या थी, एक बार फिर से बता दीजिए। शिकायत यहाँ पे अवैध सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो वो चावल है उसका भंडारण, उसकी ये शिकायत। कितनी बोरियां थी क्या? अभी जो जब्ती हुई है वो 8 बोरियों की हुई थी। अभी इसमें विधिवत और जो है इसमें जानकारी जो है विवेचना के दौरान सिर्फ 8 बोरी? 8 बोरी जब्त की गई। तो ये चोरी हुआ है, बदला गया है या किस तरह शटर उचकाकर ये वारदात की? ये आरोपी गिरफ्तार करने के बाद जो है संपूर्ण जो आगे जो तथ्य आएंगे उसके बाद जो है शिकायत में सर जो अधिकारी ने बताया होगा कि इसमें जो सरकारी शिकायत जो यहाँ पे हमारे पास आई है वो एक प्रतिवेदन के रूप में आई है, जिसमें उनका जो निष्कर्ष निकला था कि इनके द्वारा अनियमितता की गई है और शासकीय कार्य में बाधा दिया गया, तो उस आधार पर हमने कार्रवाई की।